Welcome to Gyan Academy, providing quality education. सर्कल पढ़ेंगे। अभी आप पहले लिखोगे नहीं, पहले आप ध्यान से समझोगे, ठीक है। अभी देखना, लेट्स सपोज मेरे पास एक सर्कल है और एक लाइन है। एक सर्कल है और एक लाइन है, दो फिगर है, ठीक है। ये दोनों अभी दो अलग अलग, मतलब एक सर्कल अलग है, लाइन अलग है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ना एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ना कट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, दोनों दूर दूर है। तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? नहीं। लाइन अलग है, सर्कल अलग है। हर्ष पहले सुन ले इधर। ये सर्कल और ये लाइन, इनके बीच में अभी इस सिनारियो में नो रिलेशन है, ठीक है। केस 1। सेकेंड सिनारियो में क्या हो रहा है, ये सर्कल है और इस सर्कल को एक लाइन ऐसे कट करके जा रही है। एक सर्कल को लाइन दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करके जा रही है। अब ये लाइन सर्कल के लिए क्या हो गई? कॉर्ड तो बेटा लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। कॉर्ड तो तब होता है जब हम सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कल है और एक लाइन है, वो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट करके निकल गई, तो ये लाइन सर्कल के लिए सीकेंट कहलाएगी। ये लाइन सर्कल के लिए सीकेंट कहलाएगी। थर्ड सिनेरियो ऐसा है कि ये एक सर्कल है और एक ये लाइन है, और ये लाइन सर्कल को टच करके जा रही है, सिर्फ टच करके जा रही है। तो इस सिनेरियो में ये लाइन सर्कल की टैंजेंट कहलाएगी, ठीक है। और हमारा पूरा एंटायर फोकस टैंजेंट पे होगा। फाइन, समझ में आ गया कि एक सर्कल और एक लाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर सर्कल और लाइन दूर दूर जा रही है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगर लाइन सर्कल को कट करके गई दो इक्वल पॉइंट्स, दो पॉइंट्स पे, देन लाइन विल बी सीकेंट फॉर द सर्कल। और अगर लाइन सर्कल को टच करके गई, देन लाइन इज टैंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ टैंजेंट्स की। हमारा पूरा चैप्टर का एंटायर फोकस टैंजेंट पे ही है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, अब बताओ मैं इस पॉइंट से कितने टैंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ? एक भी नहीं, क्योंकि वो सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो नो टैंजेंट, एक भी टैंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। अगर मेरा पॉइंट सर्कल पे है, अगर मेरा पॉइंट सर्कल पे है, तो आप सिर्फ एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो जो इस पॉइंट से जाएगा। फाइन, ओनली वन टैंजेंट। और थर्ड सिनेरियो, अगर मेरा पॉइंट सर्कल से बाहर है, अब बताओ आप कितने टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? दो टैंजेंट, ठीक है। एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ये दो टैंजेंट्स होंगे। ये सिनेरियो समझ में आ गया आपको? अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, नो टैंजेंट। पॉइंट ऑन द सर्कल है, एक टैंजेंट। पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो दो टैंजेंट, ठीक है। इतना लिखो। सॉरी बेटा, जिस पॉइंट पे टैंजेंट और सर्कल मीट करते हैं, जैसे आप देख सकते हो, एक ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोल रहा था बच्चा? हाँ, लाइन होती है बेटा, कर्व नहीं होता, स्ट्रेट लाइन होती है। टैंजेंट सर्कल से जिस पॉइंट पे मीट करता है, वो पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाती है। अब ध्यान से समझना बेटा, पहले थ्योरम पे चल रहे हैं। थ्योरम 1, लेट्स सपोज ये मेरा सर्कल है और ये टैंजेंट है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जब मैं इसको सेंटर से ज्वाइन करूंगी, तो मुझे जो रेडियस मिलेगा ना बेटा, ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री होता है। बात समझ में आई?
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो जो हमें रेडियस मिलता है वो रेडियस हमेशा टैंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, लिखो थ्योरम। अभी करवाओ। इसकी प्रूविंग नहीं है सच, इसकी प्रूविंग बस यही है कि आप एक और लाइन ड्रॉ करके देख लो, फिर आप बोलो वो परपेंडिकुलर है, तो पॉसिबल नहीं है। इसकी प्रूविंग नहीं है, जो थ्योरम 2 है उसकी है। बेटा एक बार थ्योरम ध्यान से पढ़ना। द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यहां पे ये जो एंगल बन रहा है दिस इज 90 डिग्री। थ्योरम 2 पे चलेंगे। And there is only 2 theorems in this chapter. देखो बेटा, थ्योरम 2 में एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, उस पॉइंट P से मैंने दोनों टैंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। यहां पे मेरा थ्योरम ये बोलता है कि जो दोनों टैंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं ना उनकी लेंथ इक्वल होती है। मेरा थ्योरम ये बोलता है कि जो दोनों टैंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं PA और PB उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो बेसिकली व्हाट थ्योरम सेज इज लेंथ ऑफ टैंजेंट from external point P are equal. That is PA is equal to PB. क्या बोला हमने? लेंथ ऑफ tangents from an external point P are equal. तो PA is equal to PB. ये हमारी थ्योरम बोलती है। अब एक बार थोड़ा ध्यान से समझना, इसको प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल कंसिडर कर रही हूँ, PAO और PBO। ठीक है, मैंने 2 ट्रायंगल कंसिडर किया, ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO। क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ? कैसे? OA और OB इक्वल होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, OP कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, और ये 90 और ये भी 90। ठीक है, तो वी कैन से दैट OA इज इक्वल टू OB, रेडियस OP इज इक्वल टू OP कॉमन, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO बाय RHS। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कैन आई से दैट PA इज इक्वल टू PB बाय CPCT। ठीक है, 10 बाय CPCT PA इज इक्वल टू PB। आपने जो 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है PAO और PBO, उससे आपने एक साइड PA इज इक्वल टू PB बता दिया। क्या मैं उसी से
ये एंगल इक्वल टू ये एंगल भी बोल सकती हूँ, अगेन बाय सीपीसीटी बोल सकते हैं ना। मैं, ध्यान दो इधर देखना हर्ष, हर्ष इन दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, PAO और PBO कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके सीपीसीटी से मैंने PA इक्वल टू PB बोला, बट वाई ओनली P इक्वल टू PB? क्या मेरा ये एंगल इसके बराबर होगा बाय सीपीसीटी? तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ थ्योरम जो मैं अभी लिख रही हूँ, बट अगर आपसे पूछता है तो आप इसी तरह से उसको भी प्रूफ करते हो, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, P एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, ये भी सीपीसीटी से हुआ। सेकेंडली क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, अगेन बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। तो क्या मेरा सीपीसीटी ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? बात समझ में आ गई? ठीक है, आपकी बुक में जो थ्योरम बोला है ना बेटा वो सिर्फ ये बोला है, तो इसलिए इसको अगर हम कहीं पे भी यूज करते हैं तो हमें प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ गया? चलो एक्सरसाइज 10.1। अच्छा एक चीज और, क्या आपको PAOB एक क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है? PAOB क्वाड्रिलैटरल है, 4 साइड्स है इसके, 1 2 3 4 है ना, बट व्हाट इज सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल? 360, ठीक है, जिसमें ये दो एंगल क्या है 90 90, मतलब इन दोनों का सम क्या हो गया 180, तो बचा इन दोनों का सम क्या होगा 180। तो आप एक क्वेश्चन देखोगे आपके बुक में जिसमें लिखा है कि प्रूव दैट दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसी होता है। बात समझ में आई? दोबारा रिपीट करूं क्या बोला मैंने? देखो ये क्वाड्रिलैटरल है PAOB, ये क्वाड्रिलैटरल है, एंड व्हाट इज सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल? 360। 360 में ये 90 हो गया और ये 90 हो गया, 180 गया, कितना बचा 180। इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, ठीक है। तो दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये आपकी बुक में क्वेश्चन है, करा दूंगी। एक्सरसाइज 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल के पास कितने टैंजेंट्स हो सकते हैं? बेटा ऐसा नहीं बोल रहा है कि एक पॉइंट से, उसने इनफाइनाइट, एक सर्कल पे कितने टैंजेंट्स हो सकते हैं आप खुद सोचो। एक्सरसाइज 10.1, एक सर्कल है बेटा ये, इस पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, हर पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ हो सकता है, यस है ना बेटा। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो इनफाइनाइट टैंजेंट ड्रॉ हो सकता है, तो आपका आंसर आएगा इनफाइनाइट टैंजेंट्स। कर लू। सेकेंड क्वेश्चन फिर इन द ब्लैंक्स है। 1 point. A tangent to a circle intersect it in 1 point, ठीक है। एक tangent जो है वो एक सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके जाता है ना, तो वो 1 पॉइंट, चाहे वो एक्सटर्नल से बन रहा हो चाहे ऑन द सर्कल बन रहा हो। कशिश सेंटेंस सुनो फिर से, अ टैंजेंट टू अ सर्कल, एक टैंजेंट है मान लो, वो एक सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करेगा, कितने पॉइंट पे टच करेगा, एक ही पॉइंट पे ना। बाहर से अगर मान लो मैंने बोला यहां से तो 2 टैंजेंट बन रहा है मैम, इधर देख, यहां से अगर 2 टैंजेंट पे बन रहा है तो ये टैंजेंट सर्कल को तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना, ठीक है। तो इसने बोला टैंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन 1 पॉइंट। सीकेंट होता है ना जो 2 पॉइंट पे कट करके जाता है, टैंजेंट तो 1 ही पॉइंट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1 पॉइंट। सेकेंड, a line intersecting a circle in 2 point is called secant. A circle can have dash parallel tangents at the most, 2 parallel tangents। तो देखो बेटा होता क्या है
एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट पे टैंजेंट्स बनते हैं, वो पैरेलल होते हैं। जैसे मान लो ये सर्कल है, इसका ये डायमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं टैंजेंट बनाऊंगी और यहाँ पे जो टैंजेंट बनाऊंगी, ये दोनों ही आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो एक सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टैंजेंट्स एट द मोस्ट, मैक्सिमम कितने पैरेलल टैंजेंट्स हो सकते हैं? 2। हाँ बेटा, तो वो आपस में तो पैरेलल एक ही होगा ना। लेट्स सपोज एक यहां बन गया, तो ये इसके पैरेलल है, दैट्स इट, ठीक है। ये इसके पैरेलल तो नहीं है ना, वो आपस में तो एक ही सेट है ना पैरेलल का। तो एक बार में मैक्सिमम 2 ही पैरेलल टैंजेंट्स बन सकते हैं जो अपोजिट साइड्स पे हो। फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टैंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। थर्ड क्वेश्चन, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। ये एक पॉइंट, एक सर्कल है, इस पे एक पॉइंट है P, ठीक है। इससे एक टैंजेंट है PQ, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O। ये इसको मैंने आगे बढ़ाया और ये जो मेरा सेंटर है बेटा, ये रहा, इससे मैंने एक लाइन आगे बढ़ाई और ये यहाँ पे Q पे मीट कर रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जो मैं बोल रही हूँ। क्वेश्चन में बोला है अ टैंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, सर्कल पे पॉइंट P है, ठीक है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है, मीट्स अ लाइन थ्रू O एट पॉइंट Q। मैंने O से एक लाइन ड्रॉ करी, उस लाइन से पे ये जो PQ का Q पॉइंट है वो मीट कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? फिगर खुद ही बनाना है, बना लोगे फिगर। मैं रिपीट कर रही हूँ, उसने बोला है एक सर्कल पे पॉइंट P है, उस पॉइंट P से टैंजेंट ड्रॉ किया हमने PQ। तो Q कहाँ है? तो Q कहाँ है? जब हम सेंटर से एक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं सेंटर से, तो उस लाइन पे टैंजेंट का PQ टैंजेंट वाला Q पॉइंट मीट कर रहा है, ठीक है। और रेडियस इसका दे रखा है 5 सेंटीमीटर, सच दैट OQ इज 12 सेंटीमीटर। ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। लेंथ ऑफ PQ, मुझे एक बात बताओ, विल दिस एंगल बी 90 डिग्री? 13 नहीं आएगा बच्चा, 90 डिग्री ये है ना, तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनियस हुआ ना। आपने हाइपोटेनियस इसको लिया है, तो ये हाइपोटेनियस नहीं है। 90 डिग्री तो यहाँ बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है ना। ना क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि एक सर्कल है और ये एक लाइन है। अब कह रहा है इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन ऐसी बनाओ कि एक लाइन जो है वो सीकेंट हो और दूसरी टैंजेंट हो। मस्त हो गया। एक सर्कल है और एक लाइन है, कह रहा है इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन ऐसी बनाओ कि एक लाइन सीकेंट हो और एक टैंजेंट हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या दे रखा है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टैंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर।
and the distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल है, इधर एक पॉइंट Q है। इस Q से जब मैंने टैंजेंट बनाया तो टैंजेंट की लेंथ दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है इसका सेंटर से डिस्टेंस, ये मेरा सेंटर है, सेंटर से इसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कर लोगे आप? अब 25 वाला होगा ना हाइपोटेनियस। बेटा हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस ही परपेंडिकुलर बनाता है। हमने थ्योरम 1 यही पढ़ी है ना कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस से परपेंडिकुलर बनता है, तो हमेशा यही परपेंडिकुलर होगा। आपने देखा होगा इसमें भी, आपने वो थ्योरम 2 की प्रूविंग देखो, उसमें भी हमने रेडियस को ही परपेंडिकुलर किया और रेडियस के सामने वाला साइड ही हाइपोटेनियस होता है। यही इसमें भी यही। समझ में आ रहा है फिगर? क्योंकि फिगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, आपको बनाना है। समझ में आएगा तभी बना पाओगे। क्या आएगा आंसर? 5 आएगा ना? 7 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, हाँ नहीं बट आप ऐसा वाला कॉन्सेप्ट, बेटा ऑब्जेक्टिव है तो आप लगा सकती हो 180 माइनस 110, बट अगर सब्जेक्टिव है ना तो आपको या तो आप वो प्रूव करो कि ये 180 माइनस होता है, या सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल लगा। ठीक है, ये क्वाड्रिलैटरल है ना, ये वाले एंगल्स 90 डिग्री होंगे, ये 110 दे रखा है, ये पूछ रहा है व्हाट इज सम ऑफ ऑल द फोर एंगल, 360। तो x प्लस 90 प्लस 90 प्लस 110 इज इक्वल टू 360। सॉल्व करोगे तो 70 डिग्री आ जाए। बेटा एक बार देख लेना मैंने इसको 80 डिग्री सही लिखा है या नहीं। देखो फिगर ही बनाना है, एक बार फिगर बनाते ही क्लियर हो जाएगा कि क्या आएगा आंसर। आप फिगर पढ़ के समझो तो बेटा कौन सा पूछ रहा है, क्योंकि मैं तो बता दूंगी, आपको भी तो आना चाहिए। 100 आएगा, बट एक बार फिगर देखो, फिगर सही बनाया है मैंने। फिगर में मैंने 80 डिग्री क्या समझ के लिखा है? अच्छा POA पूछा है, 50 आएगा, आई बता रही। ये वाला नहीं पूछा है, ये पूछा, इसको ज्वाइन कर। ये पूछा। ऑब्जेक्टिव में तो आप ऐसे कर सकते हो कि 100 का हाफ कर दिया और ये आंसर आ गया, ठीक है। सब्जेक्टिव में थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो आप ये ऐसे बोल सकते हो कि एंगल AOB, ये पूरा एंगल प्लस 90 प्लस 90
प्लस 80 इज इक्वल टू 360। तो एंगल ए ओ बी आपका आ गया 100 डिग्री। ठीक है, ये आपका पूरा एंगल क्या आ गया 100 डिग्री। ठीक, अब आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO आप वही पूरा कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करोगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दोगे। उसके बाद से आपने बता दिया कि देयरफॉर एंगल POA is equal to angle POB, therefore समझ में आई ये बात? आपको वही करना है जो हमने थ्योरम 2 में किया था। पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद आप बोल सकते हो कि क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब ये एंटायर एंगल 100 है तो ये इक्वल होके कितना कितना हो गया 50-50। ठीक है, समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन 4। क्वेश्चन में ये दे रखा है बेटा, प्रूव दैट tangents at the ends of diameter are parallel to each other। आपको प्रूफ करना है कि ये जो डायमीटर के एंड पॉइंट पे दोनों tangents बने हैं ना, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे कर सकते हैं, एनी आइडिया? बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन ये गिवन है कि ये डायमीटर है, डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट पे हमने टैंजेंट ड्रॉ किया है। ये दोनों टैंजेंट पैरेलल है, ये आपको बताना है। गुड। देखो, क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा? है ना, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाता है। क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। हो गया, दैट्स इट। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OBR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन रहेगा रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द tangent is perpendicular। ठीक है, अब सिंस alternate interior angle therefore PQ is parallel to SR। Thus, tangents at the end points of diameter are parallel to each other। बहुत इजी है बेटा ये कॉन्सेप्ट, बस लिखने का आपका क्लैरिफिकेशन थोड़ा होना चाहिए। 5 नेक्स्ट में करेंगे, पहले 6 कर लेते हैं। ट्राई करो बेटा खुद से फिगर बनाने की, इजी क्वेश्चन है।
बस इसमें आपको यही समझना है बेटा कौन सी वैल्यू कहाँ दे रखी है। अब जैसे क्वेश्चन 6 में बोला है द लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, लेंथ ऑफ टैंजेंट, तो लेंथ ऑफ टैंजेंट तो टैंजेंट की लेंथ होती है ना, तो इस ए से हमने जो लेंथ ऑफ टैंजेंट बनाई है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये जो पॉइंट ए है ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है एंड द लेंथ ऑफ टैंजेंट गिवन इज 4 सेंटीमीटर। यू नीड टू फाइंड रेडियस। ए लिखा है ना बेटा, देखो उसमें लिखा है, आप क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वहां से जो लेंथ ऑफ टैंजेंट आ रही है उसकी लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ में आया? सिर्फ ये फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है, जैसे ये बनेगा आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे क्योंकि आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, तो 25 16 R स्क्वायर इज 9, R इज 10, द रेडियस is 3 सेंटीमीटर। हो गया।